गुरुवर आपके दर्शन, गुरुवर आपके दर्शन शिखर समेत जैसे हैं। गुरुवर आपके दर्शन शिखर समेत जैसे हैं। प्रवचन आपके गुरुवर श्री कुंद कुंद जैसे हैं। मैं किस मुख से कहूँ गुरुवर मुझे कहना नहीं आता। मैं किस मुख से कहूँ गुरुवर मुझे कहना नहीं आता। सभी उपमाएं फीकी हैं, सभी उपमाएं फीकी हैं, आप महावीर जैसे हैं। सभी उपमाएं फीकी हैं, आप महावीर जैसे। गुरुदेव, ये मेरी आंखें, ये मेरी नज़र जब भी देखती है आपको वैसा ही देखती है जैसे कभी गौतम की आंखों ने देखा, चंदना की आंखों ने देखा, शैणिक की आंखों ने देखा। या तो ये बात पक्की हो गई कि यदि आप मुझे वैसे दिखाई दे रहे हैं तो जैसे किसी की ऑपरेशन करवाने के पश्चात उसे नई आंख लगा दी जाती है, तो जिसकी आंख लगी थी वो वैसा देखने रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है इस जन्म में मुझे इन आँखों के रूप में या तो गौतम स्वामी की आंखें मिल गई, या राजा सैनिक की आंखें मिल गई, या चंदनवाला की आंखें मिल गई। इसलिए तो गुरुदेव आप मुझे महावीर जैसे दिखाई देते हैं, आप बिल्कुल मुझे वैसे नजर आते हैं। मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि मुझे कुछ दीजिए। आपने इतना दिया है, इतना तो कुबेर अपना सारा खजाना खोल दे तो नहीं दे सकता। वो धनपति कुबेर है। हे गुरुदेव, आप धर्मपति कुबेर हैं। या आपने धर्म की गंगा बहा दी, आपने हमारे जीवन को धर्म से आप प्लावित कर दिया है, ओतप्रोत कर दिया है, परिपूर्ण कर दिया है। बड़ी मेहर की आपने, बड़ी कृपा की आपने। दिया तो इतना दिया कि जितना आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं इस जन्म में तो क्या, अपने आने वाले सभी जन्मों में भी आपकी सेवा करके आपके दिए हुए का ऋण नहीं चुका सकता। भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने वाले 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए यदि उधार ले ले तो वो उसे चुका सकते हैं, चुका देते हैं। परंतु गुरुदेव वो 1,50,000 करोड़ चुकाए जा सकते हैं। आपने जो दिया है मैं इस जिंदगी में नहीं, आने वाली अनेकों जिंदगियों में भी आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। गजब किया है आपने, और किया इसलिए गजब है क्योंकि गजब दिया है आपने। देने वाला दाता तो कोई आप जैसा हो कि अपनी ही मुद्रा प्रदान कर दी कि ले बेटा, मैं भी बाबा तू भी बाबा, मैं भी दिगंबर तू भी दिगंबर, हाँ बैठ जा मेरे बाजू में। कमाल है। ये मुद्रा का मिलना सामान्य चीज थोड़ी है। नोट में गवर्नर के दस्तखत नहीं होते हैं तो वो चलता नहीं है, पर आपने जीवन के नोट में ऐसे हस्ताक्षर कर दिए हैं कि चलने की बात क्या, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चलने लगा हूँ, दौड़ने लगा हूँ। वो आपके हस्ताक्षर का ही प्रभाव है, आपके सिग्नेचर का ही प्रभाव है कि मैं चल रहा। सब लोग मुझे मान रहे हैं। नकली नोट से क्या मिलता है बताओ? कुछ मिलता है? ओनली आप लूडो सांप सीढ़ी के साथ जो गेम होता है बिजनेस व्यापार, उसमें नकली नोट लगा सकते हैं। खेला कि नहीं खेला कभी? एक साथ तीनों गेम आते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी और व्यापार। आप एक एक शहर खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो नकली नोट से वही चलते हैं क्योंकि नकली शहर नकली नोटों से मिलते हैं। गुरुदेव, मैं नकली मोक्ष को लेने के लिए नहीं निकला, मैं असली मोक्ष को लेने के लिए निकला हूँ। इसलिए आपने मुझे भगवान महावीर स्वामी की वह दिगंबर मुद्रा प्रदान की है जो कि सर्वत्र मान्य है, सर्वत्र स्वीकार है। गुरुदेव,
आपकी महिमा निराली है। या यूं कहें कि दुनिया में इकलौते आप ही महिमाशाली हैं, बाकी तो कोई महिमावंत दिखता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट हो। अरे आपने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया, इतना महान बनाया, तो कोई महान व्यक्ति ही बना सकता है ना, सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता है। कोई ऊपर होगा तभी तो हाथ खींच करके मुझे ऊपर चढ़ाएगा। आप इतने ऊपर हैं गुरुदेव, और आपने छोटे से बच्चे के हाथ को खींच खींच कर इतने ऊपर चढ़ा दिया। पर इतने में भी आपका मन नहीं भरा। आपने कहा कि बेटा अब मेरे कंधे पे बैठ जा, और मुझे अपने से बड़ा बनाने का प्रयास किया। जैसे वो पिता अपने बेटे को अपने कंधे में बिठा करके पूरा मेला घुमाता है, गुरुदेव आपने भी वैसे ही अपने कंधों में हम लोगों को बिठा करके इस संसार के झमेले से मुक्त कराने का जो संकल्प प्रण लिया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है गुरुदेव। आपके कारण ही तो हमें थकान नहीं लगती है, अन्यथा 4 कदम में लोग थक जाते हैं। बोलो हाँ, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। और मुझे आज 52 साल का हो गया, मैं इतनी उम्र हो गई, 35 साल रहते रहते आपके चरणों में हो गया दीक्षा लेकर के। विचार करिए, और आज तक थकान नहीं लगी। क्यों नहीं थकता मैं, क्यों नहीं थकता मैं? थकूँ तो थकूँ कैसे? ये अपने कंधे में बिठा करके जो मुझे चल रहे हैं, अपने गोद में उठा करके मुझे चल रहे हैं। जब गुरु की गोद मिल जाए तो थकान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। गुरुदेव आपने कभी मुझे चलने ही नहीं दिया, हमेशा गोद पर लेकर के चले हैं, कंधे पर बिठा करके चले हैं। यही वजह है कि मैं अथक चल रहा हूँ, कोई थकान नहीं लगती है। गुरुदेव जितना कहूँ ना उतना कम लगता है। आप बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, अनूठे हैं, अनोखे हैं। क्या क्या कहूँ, जितने डिक्शनरी में अच्छे शब्द हैं वो सब आप हैं। गुरुदेव मेरी विनयाञ्जलि स्वीकार करें। कल आप चले जाएंगे, मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊँगा, और अकेला रहना कितना कठिन काम है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन आपका जो बृहद हस्त है ना, आप शरीर से जाते हैं, मन से नहीं जाते। इसी कारण से सिंहासन तो खाली दिखता है, लेकिन मन का सिंहासन हमेशा भरा रहता है। गुरुदेव मन के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहिए, हमेशा विद्यमान रहिए। बस यही आपसे निवेदन करते हुए आपके श्री चरणों में कोटि से बंदन नमन प्रणाम। तो नमोस्तु नमोस्तु।